ऐसी ही एक कथा आती है, भगवान श्रीमन नारायण जी के एक अवतार थे, मच्छंदर नाथ जी। जानते हो आप उनको? नाथ संप्रदाय के हैं। उनके गुरु थे भगवान महादेव। मच्छंदर नाथ जी भिक्षाटन करने, मच्छंदर नाथ जी का जन्म कैसे हुआ? एक बार भगवान महादेव ब्रह्म ज्ञान के चर्चा करने की इच्छुक थे, योग्य श्रोता नहीं मिल रहे थे। ब्रह्म ज्ञान के चर्चा करने की इच्छुक थे, योग्य श्रोता नहीं मिल रहे थे। भगवान शंकर को ब्रह्म ज्ञान वाचन करना था। जगदम्बा आई सामने, बोले प्रभु आज आपके मुखमंडल को देख कैसे लग रहा है? ये महाराज भरथरी के कथा का कहीं ना कहीं शुभारंभ है। ठीक है, मेरे बहुत से श्रोताओं के अंदर जिज्ञासा था भरथरी की कथा सुनने का, और मैं स्वयं नहीं बोल पा रहा था, चूंकि ये कथा को जगन्नाथपुरी में ही सुनाना था, इसलिए 7 साल से इस कथा को मैं नहीं बोल पाया था। ये भी एक कारण हो सकता है। तो भगवान शंकर को ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने के लिए जब जगदम्बा पूछी, उनके मुखमंडल को देख के बोले प्रभु शायद आपके अंदर कुछ इच्छा है। बोले ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करना है, मैं योग्य श्रोता देख रहा हूँ, मिल नहीं रहे हैं। तो यदि आपको लगे यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन कर्म वचन तुम्हारी, मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूँ, यदि आपको मैं योग्य लगती हूँ तो मेरे से कर कीजिए भगवान। तो भगवान महादेव जगदम्बा को योग्य माने। जगदम्बा में था भी योग्यता, आदि शक्ति है। एक निर्जन स्थान, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की जो चर्चा है निर्जन स्थान में ही किया जाता है, तो एकदम निर्जन स्थान जहां कोई नहीं थे, ऐसे निर्जन स्थान में जगदम्बा को बिठा कर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। वहां बगल में नदी बह रही थी, उस नदी में एक मछली थी। वो मछली ब्रह्म ज्ञान को सुन रही थी। ब्रह्म ज्ञान बीज उसके गर्भ में, भगवान शंकर के मुख से निकले हुए वाणी जो ब्रह्म ज्ञान बीज थे उसके गर्भ में प्रवेश किए। अब प्रवेश करने से उसके गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जिस समय भगवान महादेव ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कंप्लीट हुआ, जगदम्बा से पूछे देवी सुन लिए पूरा? बोले हाँ। तो बोले सत्य क्या है? तो मछली के पेट से आवाज आया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म जीवैना पर। भगवान महादेव देखे अरे किधर से आवाज आ रहा है। मछली तैरते तैरते आई, किनारे में एक अंडा दी और मछली चले गई। आकाश में उड़ रहे एक बाज देखे, विचार किए, बोले अंडा है, चोंच मारे तो वहां से वह बालक निकला जो ब्रह्म ज्ञान बीज स्वरूप से उस मछली के गर्भ में आविर्भाव हुए थे। अब चोंच मारने से वह अंडा फटा, रुदन करने लगे बच्चा। वो बाज तो भाग गया डर के, कौन रो रहा है बोल के, अंडा फोड़ने से बच्चा कैसे निकल गया, भाग गए। अब भागने के बाद उस बालक, एक वहां पर जो मछुआरा था, वो मछुआरा उस बालक का पालन पोषण करने लगा। धीरे धीरे वो बालक बढ़ने लगा। चूंकि वह ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत था, देवादिदेव भगवान महादेव से वह विद्या प्राप्त किया था मां के गर्भ में ही। उनके पिताजी मछली मारने का काम करते थे। थोड़ा से बड़े हुए तो चल बेटा बोल के उनको साथ में ले आते थे मछली मारने के लिए। मछली मारते थे और ला करके टोकरी में रखते थे बहुत से मछली को, और फिर उनके पिताजी मछली लेने जाते थे। अब मच्छंदर नाथ जी बैठे बैठे विचार करते थे, ओहो ये तो जघन्य अपराध है, ये मेरे वंश के नाश कर रहे हैं पिताजी, मेरे वंश ही हैं ये, इनके नाश कर रहे हैं, दया करुणा जीव हत्या कर रहे हैं। इस प्रकार विचार करके उस मछली को फिर जल में डाल देते थे। उनके पिताजी फिर मछली लाते थे, देखते थे कहाँ गया मछली, बोले जल में बहा दिया पिताजी। उनके पिताजी बोलते थे अरे मूर्ख, इसी को तो हम बेच करके जीव को पार्जन करेंगे, यदि तू इसी को जल में बहा दिया तो हम जिएंगे कैसे, भीख मांग के खाएगा क्या? मच्छंदर नाथ बोले हाँ पिताजी मैं भीख मांग के खाऊंगा। वो बाल्यावस्था में ही अपने पिताजी को छोड़ करके भीख मांग के खाऊंगा, लेकिन जीव की हत्या नहीं करूंगा। इस भाव को विचार करके वह बालक निकल जाता है। भिक्षाटन करते करते उनके मिलन हुआ। देवादिदेव भगवान महादेव से दीक्षा प्राप्ति किए, दत्तात्रेय के द्वारा ज्ञान प्राप्ति किए और एक योग्य शिष्य के तलाश में निकले। वो सुपात्र शिष्य के तलाश में ढूंढते ढूंढते सुपात्र शिष्य पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने लगे। अचानक एक जगह पहुंचे जहां सरस्वती नाम करके एक कन्या संतानहीन थी, रुदन कर रही थी, विलाप कर रही थी। वह सरस्वती नाम की कन्या जब विलाप कर रही थी तो पहुंचे उनके पास, बोले क्यों देवी क्यों रो रहे हो? बोले मेरे यहाँ संतान नहीं है। साधु बोले एक काम करना, ये विभूति को तुम खा लो और इस विभूति को खाने के बाद यह विभूति से तुम्हारे यहाँ संतान प्राप्त हो जाएंगे। मैं 12 वर्ष के बाद आऊंगा तुम्हारे पुत्र को देखने के लिए।
इस प्रकार विचार कह करके उस विभूति को उस सरस्वती नाम करके कन्या को दिया। अब वो है सरस्वती नारी को, अब वो सरस्वती नाम करके नारी उस विभूति को विचार के बोले भला विभूति खाने से कहां से बच्चा होगा। इस प्रकार विचार करके उस विभूति को गोबर के जहां पे गोबर एकत्र करते हैं वहीं डाल दिए। अब उसके ऊपर रोज गोबर डालती थी, रोज गोबर डालती थी। ऐसे करते करते दिन बीतता चला गया। 12 वर्ष बीता। 12 वर्ष बीतने के बाद मच्छंदर नाथ जी आए। आने के बाद देवी सरस्वती से बोले देवी हमारा वो विभूति से प्राप्त हुआ संतान कहाँ है। बोले मैं तो उसको खाई ही नहीं। तो बोले कहाँ किए। बोले वो जहाँ पे वो गोबर रखते हैं सब वहीं पे फेंक दिए। बोले लेकिन मेरा विभूति तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मंत्र से अभिमंत्रित था वो विभूति। संतान तो प्राप्त हुए होंगे, चलो जाके देखते हैं। आके उस गोबर के ढेर को देखे तो एक गौ खड़े होकर के वहां पर दूध गिरा रही थी। वो गौ नित्य आकर के वहां पे दूध देती थी उस गोबर के ऊपर में। बोले वहां पे साफ करवाए अपने शिष्यों से, साफ करवाए तो वहां से एक बालक आवाज देने लगे, गुरुजी मुझे बाहर निकालो, मुझे हो गए 12 साल। गुरुजी मुझे बाहर निकालो, मुझे हो गए 12 साल। उस बालक को निकाले, गोबर से निकले थे इसलिए उस बालक का नाम रखा गया गोरखनाथ। उसको गोरक्षनाथ भी कहते हैं। तो गोरखनाथ अनेक प्रकार के जो योगासन हैं, योग विद्याएं हैं, अनेक प्रकार के रचनाएं भी और अनेक प्रकार के आसनों के रचना किए हैं। इसीलिए उटपुटांग आसन करते थे। कौन? गोरखनाथ जी। इसलिए आज भी जब कोई आदमी उटपुटांग काम करते हैं तो एक कहावत है, गोरख धंधा लगा रखे हो, क्योंकि गोरखनाथ जी के सारे कार्य उटपुटांग रहते थे। अब गोरखनाथ जी उनको शिष्य मिले, उनको अपने साथ लेके चले मच्छंदरनाथ जी। गोरखनाथ जी भगवान शंकर के अवतार थे। अब मच्छंदरनाथ जी नारायण जी के अवतार थे। कुल मिला के नारायण जी और शंकर जी हर युग में आते हैं कोई ना कोई रूप में, गुरु चेला बन के। ठीक है, तो अब गोरखनाथ जी को अपने साथ में लेके चले। गोरखनाथ जी को साथ में लेके चले, जाते जाते वहां पर अपने आसन में बैठे। आसन में बैठने के बाद इधर 4 आसन, बीच वाले आसन में मच्छंदरनाथ जी, इधर 4 आसन, बीच में मच्छंदरनाथ जी 5, इधर 4 आसन, 9 आसन था टोटल, 9 नाथ। तो अब इधर के जो गोरखनाथ जी अपने आसन में बैठे, एक आसन खाली था। तो एक आसन खाली था तो गोरखनाथ जी पूछते हैं अपने गुरुजी से, गुरुजी आपके आसन में आप विराजमान हो, मेरे आसन में मैं विराजमान हूं, बाकी अन्य आसनों में भी गुरु भाई लोग विराजमान हैं, ये एक आसन रिक्त है, ये एक आसन किसका है गुरुजी जो रिक्त पड़ा हुआ है अभी तक। बोले ये हमारे प्रिय शिष्य का आसन है। तो बोले वो प्रिय शिष्य कहाँ है गुरुदेव। बोले संसार में फंसा हुआ है गोरख, जो मेरे उस शिष्य को मेरे तक लेके आएगा वो मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहलाएगा गोरख। तो यदि आपके आदेश हो तो मैं प्रयास करूं गुरुदेव। बोले जाओ गोरख। अब गोरखनाथ जी चले मच्छंदरनाथ जी को उस प्रिय शिष्य को लेने के लिए। बुझो बुझो गोरखनाय अमृत बानी, बरसे कमरा भीगेले पानी जे। बुझो बुझो गोरखनाय अमृत बानी, बरसे कमरा भीगेले पानी। हाँ, बुझो बुझो गोरखनाय अमृत बानी, बरसे कमरा भीगेले पानी जे। बुझो बुझो गोरखनाय अमृत बानी, बरसे कमरा भीगेले पानी। अलख निरंजन चले गोरखनाथ जी अलख निरंजन के धुन लगाते हुए, उनका जय घोष है। चले गोरखनाथ जी उज्जैन की ओर। उज्जैन्यम महाकालम, देवादिदेव भगवान महाकाल के दर्शन किए। महाकाल के दर्शन करने के बाद उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट जो सप्त द्वीप में एक छत्र राज्य करते थे महाराज भर्तृहरि, उनके द्वार में पहुंचे। वीर विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता थे वो। कौन? महाराज भर्तृहरि। राज सिंहासन में आरूढ़ थे। गोरखनाथ जी देखे क्या शानो शौकत महाराज भर्तृहरि का। अनेक दास दासी सेवक, ये कोई एकाध टापू के राजा नहीं थे। अखंड भारत सप्तद्वीप
जहां सूर्य नारायण का उदय होता था और जहां सूर्य नारायण अस्त होते थे, इतने बड़े भूमंडल में एक छत्र राज्य करते थे महाराज भर्तृहरि। उनकी पत्नी का नाम था महारानी पिंगला, अखंड पातिव्रता नारी। पातिव्रतांचयो धर्म, या ये कहो कि पातिव्रत धर्म ही यदि मूर्तिमान स्वरूप धारण कर ले तो कैसे दिखेंगे? महारानी पिंगला जैसे दिखेंगे, ऐसे रानी थी। गोरखनाथ जी पहुंचे, गोरखनाथ जी को देखे, जब गोरखनाथ जी जाए घोष किया, अलख निरंजन। महाराज भर्तृहरि ब्राह्मणों के सेवा करने वाले थे, गौ के रक्षक थे, संतों के आदर करने वाले थे, पूरे प्रजाओं को संतान के समान पालन करते थे। महाराज भर्तृहरि के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। राजा से संपूर्ण प्रजा कभी संतुष्ट नहीं होते। एकमात्र महाराज भर्तृहरि ऐसे राजा थे जिनके सारे प्रजा महाराज भर्तृहरि से संतुष्ट थे। कोई प्रजा को कोई शिकायत नहीं, इतने धर्मात्मा राजा। महाराज भर्तृहरि की पत्नी पिंगला, महाराज राजा रानी दोनों आए, गोरखनाथ जी को प्रणाम किए। बोले कैसे आना हुआ ब्राह्मण देवता? बोले हम ब्राह्मण नहीं हैं। बोले आप कौन हो? तो मैं कौन हूं मैं नहीं जानता राजन। बोले यहां आने का कारण? बोले तुम्हें देखने आया था राजन। बोले देखने आने का कारण? बोले बस ऐसे ही, अब जा रहा हूं राजन, बस इतने ही बोले और गोरखनाथ जी वहां से निकल गए। अब महाराज भर्तृहरि अपने पत्नी से विचित्र प्रेम करते थे। अपने पत्नी को एक दिन बिना देखे रह नहीं सकते थे, इतना विचित्र विलक्षण प्रेम। और तो और जब रात को दोनों पति पत्नी शयन करते थे तो महाराज भर्तृहरि अपने पत्नी पिंगला के उंगली को अपने ओठ में दबा के सोते थे और पिंगला महाराज भर्तृहरि के ओठ में अपने उंगली को डालती थी। दोनों एक दूसरे की उंगली को अपने ओठ में दबा के सोते थे, इतना विचित्र प्रेम। महाराज भर्तृहरि बिना पिंगला को पकड़े सो नहीं पाते थे, पिंगला बिना महाराज भर्तृहरि को पकड़े सो नहीं पाते थे। कई बार अपने पत्नी के प्रेम में वो राजकाज में नहीं जाते थे, दरबार नहीं लगाते थे। या ये कहो कि जिसके प्रेम का कोई सीमा नहीं, इतना विचित्र प्रेम, इतना विलक्षण प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, महाराज भर्तृहरि शिकार खेलने की इच्छा हुआ, शिकार खेलने जाने लगे। महारानी पिंगला बोली राजन कहां जा रहे हो? महाराज भर्तृहरि ने कहा शायद एक कथा को मैं इसलिए नहीं बता रहा था बेटा आकाश, क्योंकि तुम नहीं बैठे थे अभी तक कथा सुनने, ठीक है? क्या ये हो सकता है कि शायद जगन्नाथपुरी में कथा नहीं हुआ था? तो महाराज भर्तृहरि जब शिकार खेलने के लिए निकले तो उनकी पत्नी पिंगला कहती है स्वामी आप कहां जा रहे हो? बोले शिकार खेलने जा रही हूं। बोले आप न जाओ स्वामी, शिकार खेलने में आपको 2-4 घंटा लग सकता है। 2-4 घंटा में आपके बिना कैसे रहूंगी? सोचो 2-4 घंटा बस आपके बिना कैसे रहूंगी? तड़प गई, बेहोश हो गई महारानी पिंगला। क्या प्रेम रहा होगा सुनने मात्र से कि महाराज 2-4 घंटा राजमहल में नहीं रहेंगे, इतना सुनते ही बेहोश हो गई, इतना प्रेम। महाराज बोले देखो रानी जाने दो, इच्छा है, राजकाज से मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ, 4 घंटा की तो बात है, वापस आ जाऊंगा। बोले जैसे आपकी इच्छा स्वामी। गए पिंगला महाराज भर्तृहरि के स्वरूप को आसन में रख करके उसको देखते हुए, उसके नाम जप करते हुए वो 4 घंटा को बिताने लगी। भर्तृहरि भर्तृहरि भर्तृहरि, समय बीतने लगा, उनके स्वरूप को देखने लगी। तारी रे खैना ऊपर पनिहारे, लइका के गोद में खेले महतारी जी। तारी रे खैना ऊपर पनिहारे, लइका के गोद में खेले महतारी जी। पूछो पूछो को रखना मृत पानी, बरसे कमरा भिगेल पानी। अब पूछो पूछो को रखना मृत पानी, बरसे कमरा भिगेल पानी। अब महाराज भर्तृहरि शिकार खेलते खेलते गहन वन में प्रवेश किए। जब गहन वन में प्रवेश किए तो वहां महाराज भर्तृहरि क्या देखते हैं? एक वृद्ध व्यक्ति वृक्ष में चढ़ करके लकड़ी चून रहा है। बड़े निर्धन थे बेटा सुनील, बोलो बहुत गरीब। उनकी जो पत्नी थी वो भी अखंड पातिव्रता। कौन? वृद्ध की पत्नी। महाराज भर्तृहरि दूर से देख रहे हैं।
लकड़ी चुनते चुनते अचानक तूफान आया, वो वृद्ध व्यक्ति वृक्ष से गिर गया। गिरने के बाद उसका प्राणांत हो गया। उनकी पत्नी रोने लगी, आहा हे भगवान ये क्या हुआ। उनके पति के शव को पकड़ के रोने लगी, बोले अब मैं आप कैसे जीऊंगी स्वामी आपके बिना, मेरे इस संसार में आपके अतिरिक्त है कौन। महाराज भर्तृहरि दूर से देख रहे हैं सारे दृश्य। वहीं लकड़ियों को चुन चुन करके चिता बनाती है, अपने पति को लिटाई, उसमें कूद करके चढ़ गई कौन, वो वृद्ध नारी, अखंड पातिव्रता नारी, और अपने पति के साथ जल के सती हो गई। महाराज भर्तृहरि के दिमाग आवाक रह गया, बोले अरे बाप रे इतना विलक्षण प्रेम, यदि कल कहीं मेरे को कुछ हो गया पिंगला का क्या होगा, वो तो मेरे बिना 4 घंटा नहीं रह सकती। महाराज भर्तृहरि घर वापस आए। घर वापस आने के बाद महाराज भर्तृहरि पिंगला से कहे, पिंगला आज मैं एक विचित्र दृश्य देखा। पिंगला बोले क्या। बोले इस संसार में वास्तव में पातिव्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं अपने आंखों में देखा हूं, एक नारी को अपने पति के वियोग में जब उसके पति मर गए पिंगला, तो वो चिता में कूद गई और मर गई। इतने सती थी। पिंगला चिढ़ गई। क्यों चिढ़ गई। मोहन नारी नारी के रूपा, नारी के 8 दुर्गुणों में से एक दुर्गुण ये भी है, एक नारी दूसरे नारी के प्रशंसा स्वीकार नहीं कर सकती। कभी भी एक नारी के सामने दूसरे नारी की बड़ाई करो तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो कोई ना कोई उसमें फाल्टे निकालेगा। बोले हाँ उसके नाक थोड़ा टेढ़ा है। अब एक नारी दूसरे नारी के प्रशंसा स्वीकार कर ही नहीं सकती। पिंगला बोली मैं नहीं मानती। अब मरने के बाद सती हो गए कौन सा बड़ा बात है, पति के मरने से पहले सती हो जाती तो मानती बड़ा बात है। तो क्या तू मेरे मरने से पहले सती होगी। बोले देख लेना स्वामी। ठीक है। बोले 2-4 दिन बीता, वैसे ही प्रेम चलता रहा। महाराज आज फिर शिकार खेलने के लिए निकले भर्तृहरि। बांधे ले घोड़ा भागे ले खूटा, चढ़ के नंगाड़ा बजावत है ऊटा जी। बांधे ले घोड़ा भागे ले खूटा, चढ़ के नंगाड़ा बजावत है ऊटा जी। बूझो बूझो गोरखना मृत पानी पर से कमरा भिंगल पानी दे। बूझो बूझो गोरखना अमृत वाली पर से कमरा भिंगल पानी। महाराज चले जाने के बाद अपने साथ आज एक सेवक को ले गए। महारानी पिंगला बोली स्वामी आज आप मत जाओ। बोले क्यों। बोले उस दिन गए थे 4 घंटा मैं कैसे बिताई थी मैं जानूं स्वामी, आपके बिना समय बिताना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरे को आप बहुत याद आते हो स्वामी, आपके याद में मैं तड़प जाती हूँ, ना मुझे भूख लगता है, ना नींद आता है, ना मैं सो पाती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ स्वामी। मैं चाहती हूँ कि मैं केवल आपको देखते रहूँ, आप केवल मेरे नज़रों के सामने रहो, आपके बिना मैं 1 सेकंड नहीं रह सकती स्वामी। बोले जाने दो ना पिंगला। बोले नहीं स्वामी मैं नहीं जाने। बोले जाने दो ना पिंगला। मनाए महाराज उसको, बहुत प्यार से मनाए। बोले ठीक है साथ में 2 सेवक को ले जाओ। बोले 2 क्या करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, 1 को ले जाता हूँ। बोले 1 को ले गए। एक सेवक को ले गए, गहन वन में प्रवेश किए। महाराज के हाथ से एक मृग मारे गए। मृग मारे गए तो महाराज भर्तृहरि अपने वस्त्र को उतारे और उस मृग के मरे हुए शरीर से जो खून निकल रहा था उस खून से अपने वस्त्र को भिगो दिए। क्यों। महाराज भर्तृहरि के अंदर में एक इच्छा आया। ये सारा लीला बैठे बैठे गुरु गोरखनाथ कर रहे हैं। ठीक है। गुरु को लीला करने के लिए हमारे सामने आने की आवश्यकता नहीं है। गुरु जहां बैठे हैं वहां से माया कर सकते हैं। गुरु जहां बैठे हैं वहां से गुरु इच्छा मात्र में प्रबल। और देखो श्रोता समाज, ये देवताओं के माया या ये विधाता के माया या ये कहो कि हरि के माया, इन सब से भी कदाचित पार पाया जा सकता है। गुरु माया जब करते हैं श्रोता समाज, गुरु जब फंसाते हैं उस माया से बाहर निकलना बहुत विचित्र है। हरि के माया से देखो कागभुसुंडी पार पा गए थे। बोले जहां पे तू रहेगा कागभुसुंडी वहां तक मेरा माया तेरे ऊपर व्याप्त नहीं होगा। माता यशोदा को बोल दिया था भगवान। ठीक है यशोदा, जब भक्ति करके भगवान के माया से भी आगे बढ़ा जा सकता है। यशोदा को बोले आज के बाद तेरे ऊपर मेरा माया व्याप्त नहीं होगा। कौशल्या हरि के माया को जीत ली थी। लेकिन गुरु की माया इतना विचित्र माया है श्रोता समाज, जब वो फंसाए तो कौन बचाए।
संसार के माया से ग्रसित हो गए तो गुरु बचा ले, गुरु के माया से ग्रसित हुए तो कौन बचाए। गुरु गोरखनाथ बैठे बैठे, क्योंकि गुरु गोरखनाथ को अपने गुरु को जवाब देना है। क्या जवाब देना है? उनको अपने गुरु के सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनना है, क्योंकि मच्छंदर नाथ बोले थे जो मेरे उस प्रिय शिष्य को मेरे पास लेके आएगा वो मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहलाएगा। और उनके नाम से वो एक आसन खाली पड़ा है, 9 नाथ में से एक आसन खाली पड़ा है, रिक्त पड़ा है। क्यों? क्योंकि 9वां नंबर का नाथ संसार में फंसा है। ठीक है, तो अब आए, अपने वस्त्र को खून से लथपथ किए, और खून से लथपथ करने के बाद उस सेवक को बोले, सेवक एक काम कर, इसको ले जा और महारानी पिंगला को देना, और पिंगला को दे के बोलना कि राजा जंगल में शिकार कर रहे थे, पीछे से एक सिर आया, आक्रमण किया, और सिंह के आक्रमण से महाराज भर्तहरि मारे गए। बोले महाराज मैं कैसे झूठ बोलूंगा, अभी महारानी पिंगला के पास, कहीं उसको पता चल गया वो मरवा देंगे। बोले नहीं बोलेगा तो मैं मरवा दूंगा। वो कहां से मरवाएगी, राजा मैं हूं, वो मरवाने का आदेश भी देगी तो मैं तेरे को बचा सकता हूं। अब राजा का आदेश, और कोई छोटा मोटा भी राजा नहीं था, महाराज भर्तृहरि। ठीक बोले, आए वस्त्र लेके महारानी पिंगला के पास पहुंचे, वस्त्र को दिए। सेवक रोने लगा। सेवक जब रोने लगा तो महारानी पिंगला पूछे क्या हुआ सेवक, क्यों रो रहे हो? बोले कैसे बोलूं महारानी, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। बोले बताओ ना सेवक क्या हुआ? बोले भय लग रहा है महारानी बोलने के लिए। बोले क्या बात है, संकोच त्याग के बताओ, भय मुक्त होके बताओ, मेरा आदेश है। बोले राजन शिकार करने के लिए गए थे महारानी, पीछे से सिंह आक्रमण किए और आपके पति मर गए महारानी, उनके वस्त्र को लेके आया। जैसे महारानी पिंगला सुनी महाराज मर गए, जोर से एक तमाचा मारी सेवक को। बोले संभव नहीं है, क्योंकि भर्तृहरि कोई साधारण योद्धा भी नहीं थे, सिंह के साथ युद्ध करके सिंह का हृदय फाड़ देने वाले योद्धा थे महाराज भर्तृहरि। वीर विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता थे, भगवान महाकाल के पहला पुजारी विक्रमादित्य से पहले महाराज भर्तृहरि थे, वो पूजा करते थे भगवान महादेव के। साधारण इंसान नहीं है मेरे पति, मैं जानती हूं नहीं मर सकते। बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं देवी। बोले सत्य कह रहे हो? एक बार और बोलो सत्य कह रहे हो? पिंगला धड़ाम से नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद पिंगला स्वामी 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 3 बार बस बोली, और बैठे बैठे पिंगला का प्राण चला गया। क्या पातिव्रत धर्म, विचार करो, इसको बोलते हैं विशुद्ध प्रेम। पति के मृत्यु हो गया, सुनने मात्र से पिंगला का प्राण चला गया। इससे बड़े पातिव्रत धर्म का उदाहरण और क्या हो सकता है? सुनने मात्र से प्राण तत्काल चला गया, जैसे पति मर गए। इतने सती नारी महारानी पिंगला। महाराज आए भर्तृहरि, देखे रानी मर गई, महाराज पश्चाताप में डूब गए, चित्कार मार के रोने लगे। बोले आहा, मेरे मजाक, मेरे विनोद इतना भीषण हो गया कि मेरे रानी मर गई, ये मेरे ही अपराध है, मेरे ही दोष है। यदि मैं इस प्रकार मजाक करता नहीं तो रानी मरती नहीं। मैं रानी के पातिव्रत धर्म को परीक्षा लेने की कोशिश किया, पिंगला के पातिव्रत धर्म को, पिंगला जैसे नारी के पातिव्रत धर्म को, जो पातिव्रत धर्म के मूर्तिमान स्वरूप थी, मैं उसके परीक्षा लेने की कोशिश किया। मेरे परीक्षा के चलते पिंगला मर गई। महाराज चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। महाराज राजकाज छोड़ करके महाराज सब भूल गए, पिंगला के शरीर को अपने गले में लपेट लिए और गले में समेट करके लपेट करके आगे जाने लगे रोते रोते। रास्ते में गुरु गोरखनाथ मिले, अलख जमाए बैठे थे, उनके 4-5 शिष्य लोग थे। महाराज भर्तृहरि को देखे गोरखनाथ, बोले भर्तृहरि कहां जा रहे हो? भर्तृहरि सामने आए, अपने पत्नी के शव को रखे, रोने लगे। जब रोने लगे तो भर्तृहरि को देख के गुरु गोरखनाथ भी रोने लगे। भर्तृहरि बोले आप क्यों रो रहे हो गुरुदेव? बोले तू क्यों रो रहा है भर्तृहरि? बोले मेरे पत्नी मर गई गुरुदेव, मेरा कमंडल टूट गया रे भर्तृहरि। बोले कमंडल टूट गया इसलिए आप रो रहे हो गुरुदेव? मेरे पत्नी मरी है, आपके कमंडल टूटा है बस, ऐसे ऐसे 10 कमंडल मिल जाएंगे। गुरु गोरखनाथ बोले ऐसे ऐसे 10 पत्नी मिल जाएंगे। बोले संभव नहीं है कि ऐसे ऐसे 10 पत्नी मिल जाए गुरुदेव। बोले तो संभव नहीं कि ऐसे ऐसे 10 कमंडल मिल जाए भर्तृहरि। बोले यार मैं आपके कमंडल वैसे ही बनवा दूं तो मैं तेरे पत्नी तेरे को जीवित करके दे दूंगा। बोले
बोले ठीक। आए महाराज भर्तृहरि पत्नी के शव को गोरखनाथ के पास रख करके आ करके अपने नगर में आदेश दिए, बोले गुरु गोरखनाथ के जैसे कमंडल वैसे हूबहू यदि कोई व्यक्ति कमंडल बना देता है मैं अपने सारा राज्य उसको दान कर दूंगा। नगर के सारे विश्वकर्मा एक साथ भिड़ गए और एक साथ भिड़ने के बाद वैसे कमंडल बनाने की कोशिश किए। कोई बड़ा हो जाता था, कोई छोटा हो जाता था, कोई टेढ़ा हो जाता था, लेकिन गुरु गोरखनाथ के कमंडल जैसे कमंडल उस काल में पूरे भारतवर्ष के कोई शिल्पकार नहीं बना पाए, कोई विश्वकर्मा नहीं बना पाए। भर्तृहरि आए, बोले कोई नहीं बना पाए गुरुदेव, मैंने तो बोला था ना भर्तृहरि, मेरे कमंडल जैसा कमंडल कोई दूसरा नहीं बना सकते, तेरे नारी जैसे नारी तो कई मिल जाएंगे भर्तृहरि। बोले ये भी संभव नहीं है गुरुदेव। चल संभव नहीं है ना, ठीक, आंख बंद कर बेटा। बोले आंख बंद किए, चिल्लाए गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन। वहां पे सैकड़ों पिंगला खड़े हो गए, एक नहीं सैकड़ों। बोले खोले बेटा आंख। बोले आंख खोले तो सैकड़ों पिंगला हाथ जोड़े खड़े थे। महाराज भर्तृहरि देखे, बोले ये क्या हुआ? सब तुम्हारी नारी, मैंने बोला ना ऐसे कमंडल नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे तो सैकड़ों मिल जाएंगे। देखो सैकड़ों, एक को लेना है एक को ले जाओ, दो को लेना है दो को ले जाओ, सैकड़ों को लेना है सैकड़ों को ले जाओ भर्तृहरि अपने साथ। बोले भर्तृहरि भी लेकिन अपने पत्नी से विशुद्ध प्रेम करते थे। बोले मेरे को मेरे ओरिजिनल वाले चाहिए। बोले सब ओरिजिनल है। बोले भर्तृहरि बोले गुरुदेव मैं माया को आपके नहीं संभाल पाऊंगा गुरुदेव, एक दे दो बस। सबको एक में समेट दिए। कौन? गुरु गोरखनाथ। बोले यही है। अपने रानी को पुनः जीवित पा करके, पुनः जागृत पा करके गुरु जी के चरणों में नमन किए। नमन करके जब जाने लगे तो गोरखनाथ आवाज दिए, बोले ओ महाराज भर्तृहरि कहां जा रहे हो? बोले आपके कृपा प्रसाद से ये पुनः जीवित हो गई है, लेके जा रहा हूं गुरुदेव। बोले मेरे पास कब आओगे राजन? आपके पास क्यों गुरुदेव? लो जाओ। भर्तृहरि आए, आने के बाद अब पति पत्नी के बीच में फिर दिव्य प्रेम होने लगा। भर्तृहरि बिना एक दिन देखे फिर वही रानी को नहीं जी सकते थे। भोजन करते थे तो एक साथ बैठ के भोजन करते थे, और तो और स्नान भी साथ में करते थे वो लोग, इतने प्रेम में डूब चुके थे वो लोग। खत लिखे आपस में तो अपना अपना ही नाम हो, ठीक, इतना विचित्र। विचित्र प्रेम था दोनों के बीच में। प्रणय काल में आलिंगन चरमोत्कर्ष पे भारी थे, श्वासों श्वासों की कोमल सैया ख्वाबों की चार दीवारी थी। जब इच्छाओं ने पर्दा तोड़ा धीरज और लज्जा का, ऐसे विलक्षण प्रेम। एक एक दिन करके फिर समय बीता। समय बीतते बीतते महाराज और रानी के प्रेम चलता गया। महाराज अब पिंगला के प्रेम में इतना डूब गए कि राज दरबार जाना बंद कर दिए, प्रजाओं से मिलना बंद कर दिए। पूरे दिन भर, जबकि राजा का काम है पूरे राज्य का संचालन करना, और वो कोई एकाध राज्य के राजा नहीं थे। प्रजाओं से मिलना, राजकाज सब भूल के केवल मात्र वो अपने शयन कक्ष में ही पड़े रहते थे। इतने भोग विलास में डूब गए महाराज। कौन? भर्तृहरि। इतने भोग विलास में अपने पत्नी को देखे बिना नहीं रह सकते थे। उनके मतलब महाराज भर्तृहरि के कानों में 24 घंटा महारानी पिंगला के आवाज सुनाई देते रहना चाहिए। महाराज भर्तृहरि के हाथों में पिंगला के शरीर स्पर्श होते रहना चाहिए, महसूस करते रहना चाहिए कि पिंगला मेरे पास है। इतना विशेष छू छू के देखते थे पिंगला को, इतना पिंगला भी। समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है, अब गुरु गोरखनाथ भिक्षा लेने के लिए आए महाराज भर्तृहरि के द्वार। एक बार देखने आए थे, आज भिक्षा लेने के लिए आए। आवाज दिए, भवते माता भिक्षा देहि, भवती माता भिक्षाम देहि। भिक्षाटन के भीख मंगे महारानी पिंगला निकली। महाराज दानवीर भी थे भर्तृहरि। महारानी पिंगला निकली, बोले क्या इच्छा है योगीनाथ, मांग लीजिए जो इच्छा है। बोले क्या मेरे को जो इच्छा है वो आप दोगे? बोले इच्छा तो करो, महाराज भर्तृहरि के द्वार में आए हो, इस द्वार से कभी कोई निराश नहीं लौटते रहे। महाराज भर्तृहरि का ये सिद्धांत है। आज तक महाराज भर्तृहरि के द्वार से कभी कोई भी भिक्षुक, कोई भी ब्राह्मण निराश नहीं लौटे हैं। और दूसरा भर्तृहरि का ये विशेषता था, जो एक बार महाराज भर्तृहरि के द्वार में भीख मांगने चले जाते थे, जीवन में उसको और कभी भीख मांगने का अवसर नहीं मिलता था। इतना दे के भेजते थे महाराज भर्तृहरि। ठीक,
तो बोले मेरे को जो चाहिए वो दोगे? बोले हाँ। बोले त्रिवाचा कर लो देवी पहले। बोले दोगे? बोले हाँ दूंगी। मेरे को जो चाहिए दोगे? हाँ दूंगी। मेरे को जो चाहिए दोगे? हाँ दूंगी। हाँ तो मेरे को तुम्हारे पति को दे दो देवी। बोले महारानी पिंगला जब ये बात को सुनी, पिंगला के पूरे शरीर से प्रश्वेत निकल गया, आंखों से आंसू बह गया, धड़ाम से नीचे गिर गई। बोले योगीराज क्या बोल रहे हो आप? मेरे पूरे राज्य को ले जाओ, पूरे राज्य के संपत्ति ले जाओ, इस राज्य के राजा बन जाओ आप। लेकिन मैं महाराज भर्तृहरि को कैसे दूंगी? कैसे बात करते हो? देवी मैंने नहीं कहा था त्रिवाचा करने के लिए, तुमने स्वयं त्रिवाचा किया था। और त्रिवाचा एक योगी के सामने तुमने किया है कि तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगी, मैं वो दूंगी, मैं वो दूंगी, और तुम इनकार कर रहे हो। ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं, यदि मेरे भिक्षा में सामर्थ्य रहा तो एक दिन तुम्हारे पति, ये झोली छोड़ के जा रहा हूं देवी बोले, और अपने कंधा के झोली को उतारे और उसके दरवाजा में टांग दिए। और टांगने के बाद बोले एक दिन तुम्हारे पति इसी झोली को उठा करके मेरे पास आएंगे, अब मैं नहीं आऊंगा यहाँ। बोले एक दिन तुम्हारे पति इसी झोली को उठा करके आएंगे मेरे पास, अब दोबारा मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास मांगने, तुम्हारे पति को लेने। इस प्रकार कहा कि झोली को टांग के चले गए। पिंगला को लगा ऐसे ही भिखारी है, वो डायलॉग मार के चला गया। बोले गोरखनाथ जी गए। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, एक नौ यौवन संपन्न तरुण किशोर महाराज भर्तृहरि के पास आए। बोले महाराज मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई काम दे दो महाराज, मैं आपके पास कुछ काम। बोले कि लोगे क्या काम का? बोले कुछ नहीं, 2 टाइम भोजन बस दे देना महाराज, और कुछ नहीं चाहिए। बोले तो ठीक है एक काम करो, मेरे घोड़े का देख रेख करना, घोड़े का संचालन करना, बोले उनके सेवा सत्कार करना, अश्वपाल बन जाओ तुम। बोले और उस व्यक्ति को अश्वपाल बना के, सेवक बना के, नौकर बना के घोड़े के देख रेख के लिए घुड़साल में भेज दिए। अब वो घोड़ों को नहलाना धुलाना, उसके देख रेख करना, उसको अनाज पानी देना, ये सब कार्य करता था। बोले और इससे जो समय बच जाएगा उससे एक काम करना, मेरे रानी के महल के चारों ओर तुम भ्रमण करना, देख रेख करना, सुरक्षा करना। नदी तीरे चया वृक्षा पर गे हे सुकामिनी, विष्णुगुप्त कौटिल्य, भ्रमण करते रहना। बोले जो आदेश महाराज। बोले अब घुड़साल के देख रेख करता था। एक दिन महारानी पिंगला अपने महल के ऊपर में खड़ी थी, ऊपर से देखी अश्वपाल को, अश्वपाल के सौंदर्य को देख के महारानी पिंगला मोहित हो गई। अलाख निरंजन। वहां से गुरु गोरखनाथ अब लीला करना आरंभ किए। अखंड पातिव्रता नारी, जो कभी अपने पति के मृत्यु को सुन करके बैठे बैठे मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, एक साधारण से नौकर अश्वपाल को देख के मोहित हो गई। संदेश भेजी अश्वपाल को ऊपर लेके आओ। उनके दासी लोग अश्वपाल को ऊपर लेके आया। बोले अश्वपाल, बोले हाँ मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अश्वपाल बोले कैसे बात करते हो महारानी, यदि महाराज भर्तृहरि को पता चलेगा मुझे मरवा देंगे। बोले उनको कहां से पता चलेगा अश्वपाल। बोले तो मेरे से प्रेम करते हो तो क्या तुम मेरे से मिलोगे? बोले हाँ अवश्य मिलोगे, मैं जब चाहूंगा मिलोगे? बोले हाँ जब चाहोगे मिलोगे। तो ठीक है आज रात को आना। बोले रात को नहीं आ पाऊंगी, अभी अभी तो तुमने कहा ना कि तुम जब चाहो मेरे से, मैं जब चाहूं तुम मिलोगे, फिर तुम कैसे बोलते हो नहीं आऊंगी? बोले ठीक है आऊंगा, वन में मैं इंतजार करूंगा। इस प्रकार कहा कि घुड़साल अपने घोड़ा वोड़ा सेवा किया, जंगल में जाके इंतजार करने लगी। महारानी पिंगला महाराज भर्तृहरि जब आए राज दरबार से, बोले महाराज बैठिए। बैठ करके ज्यादा मीठा मीठा बात करने लगी। बाकी दिन प्रेम तो वो हमेशा करती थी, लेकिन आज अतिरिक्त बात करने लगी। विष्णुगुप्त कौटिल्य कहते हैं नारी अतिरिक्त बात करने लगे तो भी सावधान। आज अतिरिक्त बात करने लग रही है, बाकी दिन इतना बात नहीं करती थी, आज बहुत मीठा बात कर रही है। बोले स्वामी भोजन करो ना जल्दी। बोले आज तेरे को बड़ा जल्दी है भोजन करवाने का, रोज तो हम आराम से भोजन कर। नहीं स्वामी आप थक गए होगे। महाराज भर्तृहरि तो सोच भी नहीं सकते पिंगला के बारे में। बोले ठीक बैठे भोजन किए। भोजन करने के बाद अब उनके चरण चापने लगी, चरण दबाने लगी। महाराज भर्तृहरि सो गए। पिंगला फिर अचानक ने आंख खुला। बोले पिंगला तुम्हारी उंगली, अभी अभी बताया था, पिंगला के उंगलियों को अपने मुंह में दबाते थे तभी महाराज को नींद पड़ता था, इतना प्रेम। महाराज उंगली को डाली, पिंगला सो गए। सोने के बाद पिंगला उठी, चुपके से अपने कक्ष से बाहर आई, निकाली घोड़ा को, और घोड़ा को निकाल करके गई जंगल। घोड़ा चलाने में भी महारत थी। जा करके जंगल में मिली, समय व्यतीत हुआ। सुबह सूर्योदय से पहले लौट के वापस आ गई। वापस आने के बाद फिर अपने राजकाज में, गृह कार्य में लग गई।
ऐसे अब इनका पिंगला का उस अश्वपाल के साथ मिलन चलता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन होता गया। एक दिन महाराज विक्रमादित्य, महाराज भर्तृहरि के छोटे भाई, भर्तृहरि बोले भाई पूरे एक बार आज तुम निरीक्षण करो तो राज्य में कहीं कोई कमी तो नहीं है। महाराज भर्तृहरि के आदेश पालन करके महाराज विक्रमादित्य भ्रमण करने के लिए निकले। जब भ्रमण करने के लिए निकले चारों तरफ, तो घुड़साल में गए। वहां जाके देखे तो एक घोड़ा बड़ा कमजोर हो गया था, दुर्बल हो गया था। वहां जो सेवक लोग थे, विक्रमादित्य बोले अरे मूर्खों, क्या देख रेख कर रहे हो घोड़ा का, देखो कितना दुर्लभ हो गया है, इनका शरीर क्षीण हो गया है। सेवक लोग आए, महाराज विक्रमादित्य से बोले महाराज आप राजा के छोटे भाई हैं, बुरा ना माने तो एक बात बोले, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है हमारे में। बोले भय त्याग के बोलो। आपकी भाभी महारानी पिंगला रोज रात को इस घोड़े को लेके जाती है, इतना स्पीड में लेके जाती है, कहाँ जाती है नहीं पता, और जब आती है तो भी इतने स्पीड में लेके आती है कि घोड़ा यहाँ आकर के बेहोश हो जाता है। रोज यही कार्य है, ये घोड़ा को आराम भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए घोड़ा जीर्ण हो गया है। बोले मूर्खों क्या बात कर रहे हो, होश में हो, सीता जैसी भाभी है मेरी महारानी पिंगला, पातिव्रत धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है, उसके लिए इस प्रकार नलगर वचन कह रहे हो। बोले विश्वास नहीं हो तो आज आप रात्रि को यहाँ घुड़साल में रह के देखो। आज सारे सेवकों को हटा दिया महाराज विक्रमादित्य, और जहां घोड़ा बनते थे वहां महाराज विक्रमादित्य निवास करने लगे। रात्रि हुआ, महाराज को जल्दी भोजन करवाई, सुलाने के बाद महारानी पिंगला आई। पिंगला आने के बाद उस घोड़े को लेकर के जैसे चलने लगी, बाहर में विक्रमादित्य तलवार लेके खड़े हो गए। बोले भाभी छी 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 भाभी, क्या कमी था भाभी भैया में। सप्तद्वीप के राजा हैं, उनके सौंदर्य, उनके ऐश्वर्य, क्या कमी था भाभी। तुम वही भाभी हो जो कभी भैया के लिए जान दे दिए थे भाभी, गुरु गोरखनाथ के कृपा से जान पाए। चले जाओ भैया के पास। बोले विक्रम तुम यहां से चले जाओ, मेरे मार्ग में बाधक मत बनो। विक्रम बोले तुम चले जाओ भैया के पास भाभी। बोले तुम मेरे आदेश पालन नहीं करोगे विक्रम तो परिणाम ठीक नहीं होगा। बोले परिणाम की चिंता मैं नहीं करता भाभी, तुम चले जाओ, मेरे लिए मेरे भाई का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है, जाओ यहां से। अब पिंगला न चाहते हुए आ गई। उस एक दिन अश्वपाल के साथ पिंगला का मिलन नहीं हुआ। पिंगला आई और आने के बाद महाराज विक्रमादित्य जिस पलंग में सोए थे उसके सामने में जानबूझ के एक्टिंग की, धड़ाम से नीचे गिर गई। नीचे गिर गई तो महाराज भर्तृहरि उठे, चमके, बोले पिंगला क्या हुआ। पिंगला पूरे बाल को बिखेर दी थी, कपड़ों को फाड़ दी थी। बोले महाराज आप अपने छोटे भाई को जितना सीधा समझते हो, आपके छोटे भाई उतना सीधा नहीं है महाराज। महाराज भर्तृहरि बोले क्या बोल रहे हो पिंगला, होश में हो, मेरा लक्ष्मण जैसा भाई है वो, मेरे लिए प्राण त्याग देगा मेरे एक आदेश में, वो एक अलग बात है। मेरे नगर के कुछ लोग हैं स्वामी, उनके साथ आपके भाई का अनर्गल संबंध है, आप बोलो तो नगर के उन लोगों को बुला दूं। बुला कुछ नगर के सभ्य लोगों को पैसा देकर के, मोल देके खरीद ली थी। कौन? महारानी पिंगला। वो लोग आए और वो लोग जब बिकने के लिए इनकार किया तो बोले नहीं बिकोगे तो जान से मरवा दूंगी। तो उससे अच्छा पैसा लेकर के मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे ही बोलो। तो वो कुछ सभ्य लोग गांव के आए और आकर के महाराज भर्तृहरि को बोले हाँ ये जो बोल रही है सत्य है कि हमारे घर की बेटी के साथ दुष्कर्म करता है तुम्हारा भाई विक्रमादित्य। महाराज अवाक रह गए, बोले विक्रमादित्य। और एक बात बताऊं स्वामी, आपके भाई मेरे को भी गलत दृष्टि से देखता है। महाराज विक्रमादित्य बोले हे राम, हे महाकाल, हे महाकाल। सैनिकों को बोले सैनिकों विक्रमादित्य को बुलाओ। बोले विक्रमादित्य आए, अपने भाई को प्रणाम किया, बोले आदेश भैया। बोले विक्रमादित्य क्या है जो मैं सब सुन रहा हूं सत्य है? बोले नहीं है भैया। क्या तुम तुम्हारे भाभी को कुदृष्टि से देखते हो? बोले भाभी झूठ बोल रही है भैया। बोले तुम्हारी भाभी पातिव्रता है विक्रमादित्य, क्या नहीं जानते? क्या तुम उस बात को नहीं जानते विक्रमादित्य? तुम्हारे भाभी कभी मेरे लिए मर गई थी। बोले जब मरी थी तब मरी थी भैया, अब तो वो किसी और के लिए मर गई है। बोले वो जब मरी थी तब मरी थी भैया, अब तो वो किसी और के लिए मर गई है। बोले तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। सैनिकों को आदेश दिया, बोले इसको राज्य से निष्कासित कर दो।
आज के बाद तुम उज्जैन में अपना शकल मत दिखाना। महाराज विक्रमादित्य को निकाल दिए। विक्रमादित्य जानते थे मेरे भाई के ऊपर घोर संकट आने वाला है। जाते समय गुप्तचरों से बोले, गुप्तचरों मैं उज्जैन के इस जंगल में इस स्थान में रहूंगा, जिस दिन भी भैया को संकट पड़ेगा याद करना, मैं तत्काल आ जाऊंगा, तुम लोगों को जानकारी रहे कि मैं कहां हूं। कुछ गुप्तचरों को जानकारी देकर के विक्रमादित्य जाकर के वन में निवास करने लगे। अब पिंगला स्वतंत्र हो गई। सूर्य छिपे अदली बदली और चंद्र छिपे हैं अमावस पावे, भोर के होते ही चोर छिपे और मोर छिपे रे तो ग्रेशम आवे। ओट करो सता घूंघट के पर चंचल नारी छिपे न छिपावे। अब वो स्वतंत्र हो गई और फिर रात को अब मिलने जाती थी। ऐसे करते करते अब दिन बीतता चला गया। रोज महाराज भर्तृहरि को सुला करके महारानी पिंगला उससे मिलने जाते थे। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण देवराज इंद्र की तपस्या किया। तपस्या करके इंद्र को प्रसन्न किया। इंद्र प्रसन्न हुए, बोले जो इच्छा हो वरदान मांगो। बोले मैं अमर होना चाहता हूं, अमरत्व का वरदान दो। बोले अमर तो मैं नहीं कर सकता ब्राह्मण। बोले अमर के ही समान कोई, बोले हमेशा तू नौ यौवन संपन्न रहेगा और मैं अमृत देवलोक में है, वहां डुबा करके तेरे को फल दे सकता हूं, जिस फल को खाने से तू अमर हो जाएगा। ठीक, और उस अमृत में डुबा करके उस फल को दिए और बोले तू इसको खाने के बाद अमर हो जाएगा, तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा जवान रहेगा, नौ यौवन संपन्न रहेगा, तेरे को किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं होगा। ठीक, अब वो आए घर, पंडिताइन को बताया, पंडिताइन ये देखो मैं फल लेके आया हूं। पंडिताइन का दिमाग खराब। बोले अरे बामन, धन लेके आता, अमर रह के क्या करेगा, जीवन भर ऐसे कंगाली में जीवन जिएंगे हम लोग गरीब लोग। थोड़ा धन लाता, 2-4 दिन जीते तो सुख मौज से जीते। महाराज वो जो ब्राह्मण था वो विचार किया, ठीक है ये बोल रही है, एक काम करता हूं, अब इसको मैं खा भी लूंगा तो क्या करूंगा, मैं तो दरिद्र आदमी, अमर रहूंगा तो भी हमेशा जब तक जिंदा रहूंगा दरिद्र ही रहूंगा, उससे अच्छा है इस फल को महाराज विक्रमादित्य को दे देता हूं। महाराज विक्रमादित्य इस फल को खाएंगे, हमेशा नौ यौवन संपन्न रहेंगे, हमेशा जवान रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि उनके जैसे धर्मात्मा राजा भारत वर्ष में दोबारा जन्म ले ये संभव नहीं है। तो एक काम करता हूं, इस फल को महाराज भर्तृहरि को दे देता हूं। इस प्रकार विचार करके उस फल को महाराज विक्रमादित्य ने भर्तृहरि को ले जाकर के प्रदान किए। और भर्तृहरि को जब उस फल को दिया, भर्तृहरि बोले क्या विशेषता है। बोले महाराज इस फल को खाने से व्यक्ति अमर हो जाते हैं, देवराज इंद्र से वरदान पाया हूं। ये गुरु गोरखनाथ का माया चल रहा है, गुरु माया। ठीक है, अब उस फल को प्रदान किए। बोले इसके बदले में क्या चाहिए। बोले जो चाहे मांग लो। बोले पूरा खजाना खोल दिए, तेरे को जो चाहिए ले जा। बोले महाराज भर्तृहरि के पास क्या कमी था, सप्तद्वीप का राजा थे, खजाना खोले, जितना उठा सका उठाया, लिया, ब्राह्मण संतुष्ट हुआ। अब उस राज दरबार समापन हुआ। उस फल को लेकर महाराज भर्तृहरि अपने शयन कक्षा आए। आकर के महारानी पिंगला से कहते हैं, देवी इस फल को तुम खा लो, ये अमर फल है देवी, इसको खाने से कोई बूढ़े नहीं होते, तुम हमेशा जवान रहोगे, हमेशा सुंदर दिखोगे, और तुम सुंदर दिखोगे, तुमको देख देख के हमेशा मैं जवान रहूंगा। बोले पिंगला बोली ठीक है स्वामी, अब इतने देव फल है, इसको ऐसे थोड़ी खाऊंगी, इसको रख देते हैं, मैं स्नान आदि करके खा लूंगी। इस प्रकार का उस फल को रखवा दिए। महाराज को भोजन करवाया, महाराज के पैर दबाए, उनको सुलाए। सुलाने के बाद उस फल को लेकर के महारानी पिंगला वन प्रवेश की। जा करके वन प्रवेश करने के बाद अश्वपाल से मिलन हुआ। अश्वपाल उनके साथ बात नहीं किए। बोले क्या हुआ पिंगला, क्यों। पिंगला पूछी क्या हुआ स्वामी, अश्वपाल क्यों मेरे से बात नहीं कर रहे हो। बोले उस दिन तुम मेरे से मिलने क्यों आए थे। बोले बात ऐसा था, उस दिन विक्रमादित्य हमको पकड़ लिया था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं रास्ते पूरा साफ कर दी, अब विक्रमादित्य हमको नहीं रोकेंगे। और एक बात बोलूं, आज मैं तुम्हारे लिए एक फल लेके आई हूँ, इस फल को खाने से तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा नौ यौवन संपन्न रहोगे और मेरे भोग इच्छा को तृप्त करते रहोगे। इस प्रकार कह करके उस फल को महारानी पिंगला अश्वपाल को देती है। अश्वपाल उस फल को प्राप्ति किए, पिंगला के साथ मिलन हुआ। पिंगला सुबह फिर लौट आई। अब वो जो अश्वपाल था वो महाराज भर्तृहरि के द्वार में नाचने वाली एक देवदासी, एक वैश्या से प्रेम करता था, शुद्ध प्रेम। वो उस वैश्या के पास पहुंचे सुबह सुबह और जा करके उस वैश्या से कहे, देवी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इस फल को तुम खा लो, इस फल को यदि तुम खा लोगे तो हमेशा जवान रहोगे और मैं तुमसे हमेशा प्रेम करते रहूँगा, तुम्हारे सुंदरता हमेशा बना रहेगा। वैश्या को फल दिए, अश्वपाल आ गए। समय बीता। अब वो वैश्या विचार की, मैं वैश्या
इस फल को खा के अमर भी हो जाऊंगी तो हमेशा वैश्यावृत्ति करते रहूंगी। मैं तो इस वृत्ति से ऐसे भी लिप्त हो चुके हूं, मैं कितना जल्दी मर जाऊं और इस योनि से मुक्त हो जाऊं, दोबारा मेरा जन्म हो भगवान की कृपा से, कोई शुद्ध देह प्राप्त करूं, कोई शुद्ध कार्य करूं, और मैं इस प्रकार कब तक के करते रहूं। ऐसे मन में विचार करके वह क्या करती है, उस फल को विचार की कि इसको मैं क्यों ना महाराज भर्तृहरि को दे दूं, जिससे महाराज भर्तृहरि, क्योंकि वो धर्मात्मा राजा हैं और एक प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के लिए जो हो सके करे। इस प्रकार विचार करके उस फल को लेकर वो वैश्या पहुंचती है महाराज भर्तृहरि के दरबार में। सैनिकों से कहे, सैनिकों मैं महाराज से मिलना चाहती हूँ। महाराज भर्तृहरि को अरे गरे तो राजा नहीं थे कि किसी से भी मिल ले। सैनिक जाके संदेश दिए तो बोले ठीक है हाँ बुलाओ। बोले महाराज भर्तृहरि के पास बुलाया गया। बुलाने के बाद वो वैश्या उस फल को ला करके महाराज भर्तृहरि को प्रदान किया। बोले महाराज ये एक फल है, इसको खाने से आप हमेशा अमर रहेंगे, इसको आप ग्रहण करो महाराज। महाराज भर्तृहरि उस फल को देखे अवाक रह गए, सिंहासन में बैठ गए, खड़े थे और बोले तेरे को ये फल कहां से मिला? बोले महाराज मैं एक जने से प्रेम करती हूँ, वो भी मेरे से प्रेम करते हैं। बोले वो कौन है? बोले आपके घुड़साल का जो देख रेख करता है महाराज, आपके अश्वपाल, वही इस फल को मुझे दिए हैं। महाराज क्रोध में आ गए, मतलब इस फल को तो मैं महारानी पिंगला को दी थी, तो घुड़साल पिंगला के कक्ष से जा करके इस फल को चुरा के ले जाके इसको दिया है। बुलाओ घुड़साल को। बोले बुलाया घुड़साल को। बोले अरे घुड़साल, इस फल को तो पिंगला के सैन कक्ष से चोरी किया है। घुड़साल कहता है मैंने चोरी नहीं किया है राजा। बोले तुझे फल कहां से मिला? बोले उत्तर जानने के लिए पहले अपने नारी को बुलाओ राजा। महाराज भर्तृहरि बोले मूर्ख, 2 कौड़ी का नौकर राज रानी पिंगला को बुलाने की बात करता है। बोले जब तक महारानी पिंगला नहीं आएगी मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा महाराज। सैनिकों से बोला सैनिकों पिंगला को बुलाओ। बोले पिंगला को बुलाए। बोले महाराज ये फल मुझे आपके रानी दी है। महाराज भर्तृहरि पिंगला को देखे, सत्य कह रहा है ये। पिंगला सिर झुका दी। अश्वपाल कहता है महाराज आपकी रानी मुझ पे मरती है महाराज, मुझसे प्रेम करती है। महाराज भर्तृहरि बोले हा विधाता, छीर संसार, थू। बोले मैं मेरे रानी से संतुष्ट नहीं, मेरे रानी मेरे से संतुष्ट नहीं, वो अश्वपाल से संतुष्ट है। अश्वपाल मेरे रानी जैसे नारी से संतुष्ट नहीं, वो एक वैश्या के प्रति आसक्त है। यानी संसार में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तजमोह निद्रम मदालसा वाक्यमवेह पुत्र धनानि भूमो पशुपत्र गोष्ठे भार्याग्रह द्वारिश्च श्मशाने देहश्चितायं परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवैक। सब बेकार। बोले पिंगला, बोले अपने राज मुकुट को उतारे, सिंहासन में रखे। बोले जाओ विक्रमादित्य कहाँ है, ढूंढ के लाओ। बोले सेवक लोग दौड़ते दौड़ते गए, गुप्तचरों को मालूम था विक्रमादित्य को लाया। हाथ जोड़ के क्षमा याचना के बोले क्षमा कर दे भाई, तेरे जैसे भाई के ऊपर मैं संदेह किया, नारी के ऊपर विश्वास किया भाई मैं। कवने अवसर का भयं गयं नारी विश्वास, योग सिद्धि फल पाई जिमी जति अविद्यानाश। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। छी छी छी। जाने वाले ज्ञानी जी। महाराज भर्तृहरि के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तत्काल अपने सारे राजसी पोशाक का त्याग किया महाराज भर्तृहरि, और सारे राजसी पोशाक के त्याग करने के बाद उस दरवाजा के बाहर निकले। बाहर निकले तो देखे वहां पर उस दरवाजा के खुटी में वो झोली टंगा हुआ था, गुरु गोरखनाथ का झोली। उठाया गुरु गोरखनाथ के झोली, कंधे में लटकाया, आवाज दिया अलख निरंजन। चले महाराज भर्तृहरि सारे संपत्ति के त्याग करके, राज वैभव ऐश्वर्य सर्वस्व त्याग कर दिए, नारी पुत्र संसार परिवार सब छोड़ दिए। मन में बस एक भाव, ओ जाने वाले ज्ञाने जे, ओ जाने वाले ज्ञाने जे, एक बात बता कौन बसती मामया बसे हाँ। ओ जाने वाले ज्ञानी थे, ओ जाने वाले ज्ञानी थे, एक
कहाँ सुख के खदान कौन मेरे संगे सो जान मिले हो। कहाँ सुख के खदान कौन मेरे संगे सो जान मिले हो। हरि बोल। गाँव गवै ढूंढ मंदिर तीरथ सहर पहर खोजता। गाँव गवै ढूंढ मंदिर तीरथ सहर पहर खोजता। जिंदगी के रूप आधार कहाँ पोथी पढ़ पढ़ आंखें भिंजोवता। जिंदगी के रूप आधार कहाँ पोथी पढ़ पढ़ आंखें भिंजोवता। असली मजा के मरम का है, असली मजा के मरम का है। कौन ऊंचा धर्म कौन बसती माया बसे। कहाँ सुख के खदान कौन मेरे संगे सो जान मिले हो। ओ जाने वाले ज्ञानी जे, ओ जाने वाले ज्ञानी जे, एक बात बता कौन बसती माया बसे। बजा का तोरे रास्ता मा छलयौ का पटनैये मान अभिमान से रागे है। का तोरे रास्ता मा छलयौ का पटनैये मान अभिमान से रागे है। जिंदगी जन्म मिले काबर मन खेला ज्ञान भेद सब पागे है। जिंदगी जन्म मिले काबर मन खेला ज्ञान भेद सब पागे है। असली मजा के मरम का है, असली मजा के मरम का है। कौन ऊंचा धर्म कौन मेरे संगे सो जान मिले हो। ओ जाने वाले ज्ञानी जे, ओ जाने वाले ज्ञानी जे, एक बात बता कौन बसती माया बसे। कहाँ सुख के खदान कौन मेरे संगे सो जान मिले हो। कहाँ सुख के खदान कौन मेरे, कहाँ सुख के खदान कौन मेरे, कहाँ सुख के खदान कौन मेरे, कहाँ सुख के खदान कौन मेरे संगे सो जान मिले हो। तो विज्ञ स्नेहिष्व जन उठाया महाराज भर्तरी झोली और झोली लेके पहुंचे गुरु गोरखनाथ के पास। बोले गुरुदेव आ गया गुरुदेव। मन तरपत हरि दर्शन को आज मोरे तुम बिना बिगरे सगरे काज हो। विनती करत हाँ रखियो लाज। मन तरपत हरि दर्शन को आज बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पा
मुनि जन पे तुम्हारा राज, तरपत हरि दर्शन को आज मान। द्वार में पहुंचे भिक्षुक बन करके, द्वार में आस लगा के बैठे। गुरु गोरखनाथ जी बुलाया, बोले आओ पुत्र, बिठाए भर्तृहरि को, दीक्षा दी उनको। दीक्षा देने के बाद अब उनके आश्रम में रहने लगे। सारे सुख सुविधाओं के त्याग करके गुरु जी के आश्रम में सेवा करने लगे। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी, ये पांचों लक्षणों से युक्त होकर के महाराज भर्तृहरि समय बिताने लगे। अब अन्य जो गुरु भाई थे, भर्तृहरि की निष्ठा, उनके सेवा, उनके गुरु के प्रति प्रेम को देख करके जल गए। विचार करने लगे, गुरुदेव ये राजमहल में रहने वाला राजा हैं, आपकी चेला बना है। बोले क्या इसके अंदर में वो त्याग है, वो तपस्या है? बोले परीक्षा के बिना कैसे संभव है गुरुदेव? ठीक है तपस्या करने बोल देता हूँ। बोले इधर आ रहे भर्तृहरि। बोले आदेश गुरुदेव। बोले जाओ बेटा तपस्या करो। बोले जो आदेश गुरुदेव। बोले किसके तपस्या करो गुरुदेव? बोले अलख निरंजन के बेटा। बोले जो आदेश करते बैठे तपस्या करने लगे। कठोर तप, अन्न जल का त्याग करके एक आसन में बैठ के जित श्वासो नृपत्मजः, अपने आसन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, अपने श्वास के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, मन के ऊपर विजय प्राप्त करके जब तपस्या करने लगे, इनके तपस्या को देख के देवराज इंद्र को भय होने लगा। देवराज इंद्र विचार किए, अरे कहीं इसका तपस्या सिद्ध हो गया तो इंद्र के आसन में तो आके नहीं बैठेगा। अरे वो सप्तद्वीप के आसन छोड़ के बैरागी बना है, लेकिन इंद्र वो ऐसे सोचने पे विवश है। क्यों विवश है? तुलसीदास जी कहते हैं, सूख हाड़ लय भाग्य सठा स्वान निरख मृगराज, छीन ले ही जन जान जड़ा ते ही सुरपति हीन लाज। वो विवश है। ठीक है, तो इंद्र क्या किया, महाराज भर्तृहरि के तपस्या भंग करने के लिए बहुत बड़ा शिला को उसके ऊपर पटक दिए। अमरावतीपुरी से तपस्या चल रहा था महाराज भर्तृहरि का। देखे ऊपर से शिला गिर रहे हैं। कहां से देखे? जब आंख बंद है, जब नेत्र बंद है, तपस्या कर रहे हैं तो फिर देखे कहां से? नेत्र बंद है। जब तक ये नेत्र खुला रहेगा तब तक तुम्हारे वो नेत्र नहीं खुल सकता जो नेत्र आवश्यक है खुलना। महाराज भर्तृहरि सांसारिक नेत्रों को बंद कर चुके थे, इसलिए वो देख डाले ऊपर वाले को, ऊपर से क्या गिर रहा है, क्योंकि उसके वो नेत्र खुल चुके थे। संसारिक नेत्र बंद होने से वो नेत्र खुल चुके थे। अपने बाएं हाथ को उठाए और हाथ को इस प्रकार किए, वो देवराज इंद्र के द्वारा फेंका गया शिला आकर के महाराज भर्तृहरि के हाथ में लटक गए। कई दिन बीत गए, महाराज भर्तृहरि को फर्क ही नहीं पड़ा। एक हाथ उठाए उस शिला को पकड़े पकड़े तपस्या करने लगे, लेकिन आसन से हिले नहीं। उनका तपस्या पूर्ण हुआ। तपस्या पूर्ण होने के बाद उस शिला को साइड में फेंके कई दिन तक। जब वो साइड में फेंके तो उस शिला में भर्तृहरि के हाथ का छाप पड़ गया था। उसको भर्तृहरि शिला कहते हैं। आज भी कभी आप जाओगे तो देखना, उसके दर्शन करना। अब उसको साइड में फेंके, आ करके गुरुदेव के पास। बोले गुरुदेव आपकी कृपा से आप जो साधना बोले थे मैं उसको पूर्ण करके आया। अब आगे आदेश, अब आश्रम में निवास करो। आश्रम में निवास करने लगे। फिर गुरु के सेवा में तल्लीन। गुरु के सेवा में जब तल्लीन रहे, उनके अन्य शिष्यों को और द्वेष हुआ। बोले गुरु जी थोड़े, हमारे गुरु गोरखनाथ क्या है, इससे थोड़ा ज्यादा प्रेम करते हैं, गुरु जी को इसके विरुद्ध थोड़ा भड़काया जाए। आकर के गुरु गोरखनाथ को भड़काने लगे। गुरु गोरखनाथ कहाँ भड़केंगे? बोले चाहते क्या हो उसको बताओ। बोले गुरुदेव इतने राजकाज सुख सुविधा वैभव, महारानी पिंगला जैसे नारी के सुख भोगने वाला राजा है, कहाँ हम लोगों के साथ यहाँ घास फूस के कुटिया में रहेगा। बोले क्या परीक्षा चाहते हो? इनको जंगल भेजो ना गुरुदेव लकड़ी लेने। बोले भर्तृहरि ले आदेश गुरुदेव, जाओ बेटा जंगल से लकड़ी लेके आओ। जो आदेश गुरुदेव। बोले जंगल गए, लकड़ी एकत्र किए। लकड़ी एकत्र करके जब सिर में एक साधारण से, सोचो मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु जी बोल दिए हैं लकड़ी लाना है। अपने इतने बड़े, ये कोई छोटे मोटे टापू के राजा नहीं थे। सप्तद्वीप में एक छत्र राज्य करने वाले महाराज भर्तृहरि गुरु के आदेश के लिए भिक्षुक के भांति एक साधारण नौकर का काम करने गए हैं। कहाँ? जंगल। और जाकर के लकड़ी को समेटे, लकड़ी को समेट करके सिर में रखे आ रहे थे। गुरु गोरखनाथ बोले एक काम करो, इसके क्रोध का परिचय लो, जाओ परीक्षा। बोले जा करके उसको पीछे से एक लात मार देना। बोले जो आदेश गुरुदेव। बोले उनके शिष्य लोग गए। जब भर्तृहरि लकड़ी लेकर के आ रहे थे, पीछे से एक लात मारे, धड़ाम से नीचे गिर गया महाराज भर्तृहरि, पूरा लकड़ी बिखर गए। देखे उन लोगों को, लात मारने वालों को, मुस्कुराए, लकड़ी को समेटे, फिर सिर में रखे, चले आए। बोले गुरुदेव वो तो क्रोध नहीं किया। बोले वो क्रोध को जीत चुका है पुत्रों। बोले चेहरा में
उदासी देखे? बोले नहीं गुरुदेव। अब आओ काम के ऊपर विजय प्राप्ति क्या है कि मैं उसको दिखाता हूं। बोले देखते देखते गुरु गोरखनाथ चुटकी बजाए। गुरु गोरखनाथ बड़े चमत्कारी थे, कुछ भी कर सकते थे, भोले बाबा के अवतार थे। बोले चुटकी बजाए, देखते देखते दिव्य भवन बन गए, जहां नव यौवन संपन्न दिव्य दिव्य युवती, बड़े विलक्षण सौंदर्य रस्य परिपूरित, अप्सराओं के समान, अप्सराओं के सौंदर्य को भी फीका कर दे, इतना सुंदर सुंदर युवती छोटे छोटे कपड़ा पहन करके वहां पर विचरण कर रहे थे। महाराज भर्तृहरि लकड़ी लेते चले जा रहे हैं, युवतियों को देखे, देखने के बाद फिर सीधा रास्ता देखे, पलट के दोबारा नहीं देखे, सीधा आगे निकल गए। बोले काम के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया। वहां क्षण भर भी नहीं ठहरे, वो नहीं ठहरे उसको छोड़ो, क्षण भर भी उसका नेत्र नहीं ठहरा, आगे गए। अब आगे आने के बाद रास्ते में विचित्र सौंदर्य से युक्त एक पिटारी था, जहां अनेक प्रकार के खजाना थे, और उस खजाना के ऊपर में अमृत कलश रखा हुआ था। महाराज भर्तृहरि जाते हुए अमृत कलश को देखे, आगे निकल गए। लोभ के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। बोले काम क्रोध लोभ अब आ गया। बोले अब आ गया है। सारे शिष्य लोग एक साथ बैठे, लकड़ी को रखे भोजन करने के लिए। भोजन करने के लिए बैठे तो महाराज भर्तृहरि को जब गुरु गोरखनाथ बिठाए, कुछ शिष्य लोगों को 4 रोटी दिए, कुछ को 2 दिए, महाराज भर्तृहरि को 1 आधा टुकड़ा रोटी दिए। सब लोगों को अच्छे ढंग से बिठाए थे, भर्तृहरि को एक कोने में बिठा दिए थे। फिर भी भर्तृहरि के मन में कोई कपट नहीं आया। बोले होना हो मेरे से ज्यादा योग्यता होगा, गुरुजी उन लोगों को ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, मेरे को कम प्रेम कर रहे हैं। गुरु की इच्छा, गुरुजी के लिए सब शिष्य एक समान होते हैं। कोई यदि कम प्रेम प्राप्त कर रहा है, कोई यदि ज्यादा प्रेम प्राप्त कर रहा है, तो वो उसके योग्यता पर निर्भर है। ये गुरुजी की इच्छा है। और मैं गुरुजी के ऊपर उंगली उठाने वाला कौन हो सकता हूँ? गुरु जो चाहे कर सकते हैं, जैसे चाहे कर सकते हैं। मन में थोड़ा सा भी द्वेष नहीं आया अपने। जब भर्तृहरि बाहर निकले तो बोले दंभ के ऊपर विजय प्राप्त। बोले लेकिन एक बार और परीक्षा देखना चाहते हैं गुरुदेव। बोले ठीक। बोले इधर आओ भर्तृहरि। बोले आदेश गुरुदेव। 1 महीना तक के अन्न जल के त्याग करके रेगिस्तान में चलो नंगे पैर, और उसके बाद मेरे पास आना, तब तुम्हारा साधना पूरा होगा। बोले जो आदेश गुरुदेव। भर्तृहरि जान रहे हैं सब, उनके गुरुजी उनके परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गुरु कृपा जब होता है तो इतना तो व्यक्ति समझ ही जाता है। चले रेगिस्तान में घूमने के लिए। घूमते घूमते सूर्य का ताप बढ़ा, भर्तृहरि के पैर जलने लगे, भर्तृहरि व्याकुल होने लगे, लेकिन कहीं पे भर्तृहरि का पैर ठहरा नहीं। गुरु गोरखनाथ क्या किए, तुरंत चुटकी बजाए, अलख निरंजन, भरे रेगिस्तान में मरुस्थल में एक वृक्ष तैयार कर दिए, छायादार वृक्ष, शीतलता वहां। उसके सामने में एक घड़ा रखा हुआ है। महाराज भर्तृहरि के गला सूख रहा है, धूप तेज है, और अपने तपोबल से गुरु गोरखनाथ उस रेत को और गर्म कर दिए, आग के समान। उनके पैर जलने लगा, तड़प गए। वृक्ष को देखे, उनके पैर अचानक वृक्ष के छांव में पड़ा, व्याकुल हो गए, तुरंत हटे। बोला आहा गुरु अपराध। गुरु जी मेरे को बोले हैं रेत में चलना है, छांव में नहीं रुकने बोले हैं गुरुदेव। कैसे मैं छांव में रुक जाऊंगा? गला सूख रहा है, पानी पड़ा है, शीतल जल है, छांव है, लेकिन क्षण भर के लिए वो वहां उसका मन तक नहीं ठहरा। स्वयं ठहरने के तो बाद दूर आगे आए। गुरु गोरखनाथ जी सामने खड़े थे, आंख से आंसू भर रहे थे। बोले प्रसन्न हूं भर्तृ, जो चाहे मांग ले, मैं तेरे से संतुष्ट हो गया भर्तृ। भर्तृहरि बोले गुरुदेव जब आप तो खुद बोल दिए कि मेरे से संतुष्ट हो गए, तो अब मांगूंगा क्या गुरुदेव? आप तो बोल दिए संतुष्ट हो गए, आपके संतुष्टि से बड़ा और क्या है गुरुदेव जो मैं मांगू? आप तो मेरे से संतुष्ट, आप बोले हो। गुरु गोरखनाथ भर्तृहरि के सिर में हाथ रखे, बोले बेटा इतिहास में जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेगा, तुम्हारे त्याग, तुम्हारे वैराग्य के गान आचंद्र दिवाकर करते रहेंगे। पुत्र इस संसार में तुम्हारे जैसे त्यागी का नाम सदैव सम्मान से और आदर से लिया जाएगा। पुत्र जाओ, तुम्हारा आसन रिक्त है, पुत्र उस आसन में बैठो। उंगली पकड़ के लेके आए, मच्छंदर नाथ के चरणों में गिराया। बोले गुरुदेव
आपका शिष्य आया है। मच्छंदरनाथ जी उठे, उठने के बाद गोरखनाथ को गले से लगाए। अभी तक के भर्तृहरि को यही लग रहा था गोरखनाथ मेरे गुरु हैं, आज भर्तृहरि को पता चला मच्छंदरनाथ मेरे गुरु हैं। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किए, बोले ये हैं पुत्र वास्तविक गुरु। प्रणाम किए, प्रणाम करने के बाद उनको लेके उनके आसन में बिठाए। नवनाथ के स्थान में बैठे भर्तृनाथ, ठीक, नवनाथ बैठे। इस कथा का सार बस इतना है श्रोता समाज, जिसके प्रारब्ध में बैरागी बनना लिखा है, संसार के कितना सुख, संपत्ति, वैभव, कितने प्रेम करने वाली नारी, कितने चाहने वाले ऐश्वर्यशाली व्यक्ति भी यदि उसके पास आसपास घिरे रहे, यदि उसके प्रारब्ध में बैरागी बनना लिखा है तो वो बैरागी बनेगा। और जिसके प्रारब्ध में राजा बनना लिखा है तो वो 14 साल वनवास काट के आने के बाद भी राजा बनेगा। और जिसके भाग्य में बैरागी बनना लिखा है, सप्तद्वीप के महाराज अपने उस चक्रवर्ती सम्राट राजगद्दी को लात मार के बैरागी बनेंगे। जब उस आसन में बैठे तब मच्छंदरनाथ उसके सामने खड़े हुए ताली बजाए, बोले इधर आओ पिंगला, बोले पिंगलाए। अश्वपाल को बुलाया, बोले इधर आओ अश्वपाल, बोले। वो अश्वपाल कोई और नहीं था, वो स्वयं महाराज भर्तृहरि का आत्मा था। वो कोई साधारण पुरुष नहीं था, महाराज भर्तृहरि का आत्मा था। वो बोले पुत्र तुम्हारी नारी व्यभिचारिणी नहीं है, अखंड पातिव्रता ये कल भी थी, आज भी थी, और इतिहास इसको सदैव पातिव्रता कहेंगे। इस बात के साक्षी कोई और नहीं, पुत्र स्वयं तुम्हारा गुरु मच्छंदरनाथ है। बोले तुम्हारे आत्मा से प्रेम की थी बेटा, ये अश्वपाल कोई और नहीं, तुम्हारा आत्मा ही था जो तुम्हारे घोड़े की रखवाली करता था। कारण छत्तीसगढ़ी में भाव है, बांधेले घोड़ा भागेले खोटा, चढ़ के नगाड़ा बजावत है ओटा जी। भाव स्नेह स्वजन, यम नियम संयम ध्यान धारणा त्याग अष्टांग योग के द्वारा शरीर को तो बांध लोगे, मन का क्या, वो तो भागेगा। मन का क्या, वो तो भागेगा। ये शरीर घोड़ा है, लेकिन जिस खूंटा में बांधे हो मन, वो खूंटा ही भाग गया तो घोड़ा का क्या। बांधेले घोड़ा भागेले खूंटा, चढ़ के नगाड़ा बजावत ओटा जी। हाँ बांधेले घोड़ा भागेले खूंटा, चढ़ के नगाड़ा बजावत ओटा जी। मुझो मुझो को रखना अमर तबानी, बरसे कमरा भिगेल पानी जी। मुझो मुझो को रखना अमर तबानी, बरसे कमरा भिगेल पानी। मुझो मुझो को रखना अमर तबानी, बरसे कमरा भिगेल पानी जी। मुझो मुझो को रखना अमर तबानी, बरसे कमरा भिगेल पानी जी। मुझो मुझो को रखना अमर तबानी, बरसे कमरा भिगेल पानी जी। मुझो मुझो को रखना अमर तबानी, बरसे कमरा भिगेल पानी। तो ये महाराज भर्तृहरि की वैराग्य की महागाथा, अखंड पातिव्रता नारी गुरु माया से विमोहित हो गई। यहाँ पे मुख्य लीला था गुरु का। गुरु जब फंसाए श्रोता समाज, तो कैसे फंसाते हैं ये तो भगवान नहीं समझ पाते। इसीलिए कहा गया है गुरु भक्ति गुरु भक्ति गुरु भक्ति भवे। एकमात्र गुरु की भक्ति, एकमात्र गुरु की भक्ति, एकमात्र गुरु की भक्ति, न गुरोर अधिकम न गुरोर अधिकम। विज्ञ स्नेही स्वजन और मुख्य विषय, जिसके प्रारब्ध में वैरागी बनना लिखा है वो वैरागी बनेगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। संसार में किसी में सामर्थ्य नहीं कि उसको वैरागी बनने से रोक ले। ना तो उसके पत्नी का प्रेम, ना तो संसार, ना परिवार, ना धन, ना संपत्ति, ना वैभव, ना विधाता के लेख। ठीक, जब गुरु अपना उसमें हस्ताक्षर कर दे विधाता के लेख के ऊपर कि इसको वैरागी बनाऊंगा, तो गुरु विधाता के लेख के ऊपर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं, उसको विधाता भी नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि गुरुरैव शिवः, शिवरैव
गुरु हूँ। और तुलसीदास जी स्पष्ट कर रहे हैं भावही मेटि सकै त्रिपुरारी, ऐसे मैंने रामचरितमानस बोलता है। तो महाराज भर्तृहरि की महागाथा, बोलो गुरु गोरखनाथ के, अलाख निरंजन।